सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राजस्थान की स्थिति और विस्तार कि इसका विस्तार कहाँ तक है, कौन से एरिया में क्या है, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, कॉर्नर में कौन सा क्षेत्र रहता है। और ये सब भी मैं आपको बताने जा रही हूँ विथ ट्रिक्स के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलिए। सो चलो ठीक है, चलते हैं हम आज की वीडियो की शुरुआत की ओर। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो पहले हम चलते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग में। वर्ल्ड का जो ग्लोब है उसके उत्तर और पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। भारत का जो ग्लोब है, जैसे कि आप एक छोटा सा मैंने पिक्चर बनाया है, ये वाला आप देख सकते हो। अच्छा तो नहीं बना है, पर मैंने समझाने की कोशिश की। ये भारत है और इसमें जो एरो वाला निशान दिखाया गया है वो है उत्तर पश्चिमी भाग, इसमें ये राजस्थान स्थित है। तो भारत के ग्लोब में जो राजस्थान है वो है उत्तर पश्चिम में। राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर क्या है, तो जो सर्कल में ऊपर बनाया है उत्तर पूर्व लिख के आगे वाला, राजस्थान, ये समझ लिए कि ये पूरा इंडिया है। इंडिया के अंदर राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान है, 4 मैंने लाइनें बनाई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर और पूर्व की ओर ये बीच में देख सकते हैं आप, ये वाला राजस्थान है, यहाँ पर स्थित है। तो भारत में इसकी क्या स्थिति है, वो है उत्तर पश्चिम में। और राजस्थान की पृथ्वी पर क्या स्थिति है, उत्तर पूर्व की ओर। अब मैं आपको बताने जा देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं से नीचे की ओर सीधी रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम में बांटे हमारे देश को, उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ऊपर से और जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जिन्हें आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन हम कहते हैं, वो होती है अक्षांश रेखाएं। जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो देशांतर रेखाएं। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, जो सोने वाला हम कह सकते हैं, सोने जैसे हम सोते हैं सीधी लाइन, वो होती है अक्षांश रेखाएं। तो इसमें मैंने समझाया है कि जो 0 डिग्री की रेखा होती है, उसे 0 डिग्री की जो रेखा होती है पूर्व से की ओर, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और हमारा जो राजस्थान है, 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे हम ऊपर 90 तक जाते हैं। तो हमारा राजस्थान था यहाँ पर स्थित उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व की ओर 23 डिग्री 30 पे राजस्थान स्थित है, जो कि मैंने मैप में भी समझाने की कोशिश की है। और जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री की जो सीधी लाइन होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। मैंने ये मैप टाइप इसलिए बनाए हैं ताकि क्या है, कई बार पढ़ने से समझ नहीं आता लेकिन मैप से बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैंने इसकी है आपसे कि आपकी ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो समझ ना पाओ, आप हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अक्षांश जो रेखाएं होती है, मतलब कि जो स्लीपिंग लाइन होती है, हम सोते हैं, और पूर्व से पश्चिम वाली रेखाएं, उसके कार्य क्या होते हैं, वो जलवायु का निर्धारण। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है वो याद रखना आप, 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। और इन दोनों के बीच में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में, उत्तरी अक्षांशों के बीच में कितना अंतर है, तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। अक्षांश रेखाओं की, जैसे मैंने बताया है, 0 से लेने तक होता है, अगेन 0 से 90 तक होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 188। अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 79। कैसे, जैसे ये आप लाइन देख सकते हो, 0 से स्टार्ट के नीचे की ओर हम आएंगे तो 90 तक, ऊपर और जाएंगे तो 90 तक। तो 90, 90, 180 हो गए। और जो 0 डिग्री की लाइन है उसे भी हम 1 मानते हैं, तो 88 हो जाता है।
और जब अक्षांश वृत्त हम गिनते हैं तो जो 0 डिग्री वाली होती है वो इसमें काउंट नहीं होगी, तो उसके बाद में 2 लाइनें कम मान ली जाएगी 0 डिग्री की, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर काउंट करने पर। तो ये हो गया 179 0 डिग्री को नहीं काउंट करने पर, और अगर ऐड कर लेते हैं 88 हो जाता, 81 हो जाता। अब आपको बताती हूँ मैं देशांतरीय विस्तार। 69 डिग्री 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर की ओर। और इन दोनों में समय का क्या अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट। जैसे कि अक्षांशों के बीच में 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर था, वैसे ही 1 डिग्री ज़्यादा इसमें 8 डिग्री 47 मिनट का इसमें अंतर बना गया है। उसके बाद देशांतर, जैसे कि अक्षांश रेखाओं का कार्य हमने जाना था कि अक्षांश क्या कार्य करती है, तो वो जलवायु निर्धारण करती है। वैसे ही देशांतर ये समय का निर्धारण करना, ये समय निर्धारित करती है देशांतर की कौन से क्षेत्र में कितना समय हुआ है अभी। और माना जाता है कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिकन था। फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था एमंडसन, वो नॉर्वे का था। थल मार्ग से दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो भारतीय था। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये भारतीय था, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। इसके अलावा जो अक्षांशीय और देशांतर का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखा की दूरी क्या है? तो 111 किलोमीटर है। और जो देख सकते हैं देशांतर रेखाएं ये होती है, तो इसमें तो क्या बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है 0 डिग्री वाले पे 111.32। और जैसे जैसे हम देशांतर रेखाओं में उत्तर से दक्षिण की ओर में पीछे चलते जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगी दूरी। और जो अक्षांशीय रेखाएं होती है वो इक्वल होती है, इसमें दूरी बढ़ना या घटना नहीं होती। 0 डिग्री जो रेखा होती है उसमें दूरी ज़्यादा होती है देशांतर, और अक्षांशों में क्या है? इक्वल होती है। 111 किलोमीटर का अंतर होता है सभी रेखाओं के बीच में। और आपने जान लिए उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो अमेरिकन और नॉर्वे के थे। थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो भारतीय थे, गिरिराज सिंह सिरोही। उसके बाद में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ लिखा है कि 2 अक्षांश रेखा मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध क्षेत्र, और जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र है उसे गोरे क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने भी एक्चुअली काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या कटिबंध क्षेत्र किससे रिलेटेड है और गोरे क्षेत्र किससे रिलेटेड है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक्चुअली क्या है कि ये सीधे से क्वेश्चन है, हम ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है, देशांतर रेखाएं कौन सी है, और ये कौन से क्षेत्र में फैली होती है, किस दिशा में चलती है, और इनके बीच की दूरी क्या है, और हमारा जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ पर है अक्षांश और देशांतर में, और राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है, और इनके जो विस्तार इनका कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और प्रथम व्यक्ति कौन थे। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये सारी चीज़ एक ही वीडियो में समझा के अच्छे से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।